जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. दिस इज संदीप कुमार एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी. डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी पे बिल्कुल मुफ्त कराई जा रही है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें कम समय में ज़्यादा तैयारी हो पाए. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि लेसन 2 है आज का हमारा टॉपिक, और लेसन 2 का नाम है 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा. तो अब हम लेखक का परिचय जानने का प्रयास करेंगे. जैसे कि हिंदी कविता में प्रपथवाद के प्रवर्तक तथा नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बद्रघाट या भद्रघाट में 1916 ईस्वी में हुआ था. वे प्रख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के जेठ पुत्र थे. माता का नाम रत्नावती शर्मा था. इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता की अहम भूमिका रही है. उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया. अध्ययन समाप्ति के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य रांची विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में किया. इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई. लेखक के इस परिचय में हम कुछ बातों को नोट डाउन करेंगे. जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ और किस सन में हुआ. तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म पटना के बद्रघाट या भद्रघाट में 1916 ईस्वी में हुआ था. इसको हम नोट डाउन करेंगे. जैसे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म पटना के बद्रघाट में 1916 ईस्वी में हुआ था. उनके पिता का नाम रमा अवतार शर्मा था. वे जेठ पुत्र थे. माता का नाम रत्नावती शर्मा था. इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता की भूमिका अहम रही है. उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया. अध्ययन समाप्ति के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य रांची विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में किया. इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई. इतना हम नोट डाउन करेंगे. आगे चलेंगे. इनकी रचनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. रचनाएं. नलिन जी की मुख्य रचनाएं हैं इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें प्रमुख हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत, 17 असंगृहीत पूर्व छोटी कहानियाँ, नकेन के पद, नकेन 2 तथा संत परंपरा और साहित्य. आगे हम जानेंगे साहित्यिक विशेषताएं कि उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं. तो चलिए इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं. हिंदी के अजय स्तंभ. देखिए, इसको आपको एकदम नोट डाउन करना है क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, खासकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में. हिंदी के अजय स्तंभ नलिन बिलोचन शर्मा से ही प्रयोगवादी कविता का आरंभ हुआ. इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्र रूप से दृष्टिगोचर होते हैं. इन्होंने
इन्होंने आलोचना में आधुनिक शैली का समर्थन किया है। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। इनकी भाषा संकेतात्मक तथा सुगठित है। इन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में फिर से प्रतिष्ठित हुए। इसमें हम कुछ बातों को नोट डाउन करेंगे, जैसे हिंदी के अजय स्तंभ नलिन बिलोचन शर्मा से ही प्रयोगवादी कविता का आरंभ हुआ। इसको बिल्कुल नोट डाउन करना है। इनकी कहानियों में क्या मिलती है? मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्र रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इन्होंने आलोचना में आधुनिक शैली का समर्थन किया है। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उन्हें प्रायः परंपरागत शैली का निषेध यानी मनाही, आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। इनकी भाषा कैसी है? संकेतात्मक तथा सुगठित। इन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है जो आधुनिक साहित्य में फिर से प्रतिष्ठित हुए। आगे हम जानेंगे अब पाठ परिचय। तो जैसे कि प्रस्तुत कहानी 20 के दांत अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से संकलित है। इसको भी हमको नोट डाउन कर लेना है, से संकलित। इसमें मध्य वर्गीय अंतर विरोधों को उजागर किया गया है, ये भी नोट डाउन करना है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेदपोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। इसको भी हमको नोट डाउन करना है यहाँ से। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती है। इसको एकदम नोट डाउन कर लेना है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी से निकल कर आता है। सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। अब हम लोग जानेंगे पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। इसको एकदम नोट डाउन कर लेना है। प्रस्तुत कहानी 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने सेन साहब की दोहरी नीति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो कहानी का सारांश यही है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कहना है। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।